भैंसों पे गोबर पे टैक्स लगा है, वो भी नुकसान है गरीब आदमी का। हाँ, भैंस के गोबर पे टैक्स लगा कर यार, देखने को हाल है। ये क्या तुक बनता है? ये किस चीज का टैक्स लगा दिया क्या इन्होंने? कर सकते, क्या किसको बताएं हम। हाँ, इस्लामाबाद अकॉर्ड इज रेडी। ये बातें हो रही हैं कि इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो हम अपनी रिसर्च पे काम कर रहे हैं, हम ये दिमाग बना रहे हैं कि तुम्हें अगर महफूज रहना है और तुम ये गारंटी चाहते हो कि तुम्हारे पे एक गोली भी ना ईरान से, तो उसके लिए लाजिम है तुम अपना दिफा पाकिस्तान को दे। की तरफ से साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप को ये कह दिया गया है कि जी अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप क्या है, कहा जा रहा है कि 2 फेज हैं इस्लामाबाद अकॉर्ड के। पहला फेज ये है इमीडिएटली सीज फायर स्टार्ट होगा राइट अवे। ये का मामला है, उस पर जो नैरेटिव है वो यही है कि यूएई ने हमसे पैसे मांग लिए, हम नाराज हो गए, हम मुंह पे मारेंगे, हम वापस कर रहे हैं। आप ये गन डिप्लोमेसी लेकर आप चल पाएंगे या आप अपनी मर्जी से सब चेंजेस लेकर आएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए अगर ये है तो। तुम जिस पे थूक रहे हो ना पाकिस्तान पे, चाटते हुए आओगे। आज तुम 1000 अरब डॉलर दे रहे हो अमेरिका को, 6 मुल्क अपनी हिफाजत के लिए, वो अपनी हिफाजत तो कर नहीं सका, तुम्हारी क्या करेगा? वो तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें दिखानी पड़ेंगी, उन्हें ये कहना पड़ेगा कि यार आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। ये ईरानियन डिमांड है। अमेरिकन डिमांड क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज रीओपन हो इमीडिएटली। मुझे लगता है कि ये चीज काबिल कबूल है। ये जो अरब पैसे वापस मांग रहे हैं, या चाइनीज मांगेंगे या सऊदीज मांगेंगे, ये वो पैसा मांगेंगे जो उन्होंने आपके पास कर्ज के तौर पे रखवाया हुआ है। उसकी वजह है, मैं आपको नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानियों को लगता है कि दुनिया बेवकूफ़ है और ये बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। अभी लोग बात कर रहे हैं इस्लामाबाद अकॉर्ड की। अब इन्हें पूछ कौन रहा है? इनको लगता है कि भाई अमेरिकन्स भी आएंगे इस्लामाबाद, ईरानियंस भी आएंगे। ईरानियंस पहले ही ऑलरेडी कह चुके हैं भाई पाकिस्तान का कोई रोल इनको मंजूरी नहीं है। जो भी बात करेंगे अमेरिकन्स के साथ डायरेक्टली करेंगे, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती पाकिस्तानी पागल हुए पड़े हैं। कोई इनसे पूछ नहीं रहा, लेकिन ये इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई नहीं आने वाला है। दूसरी तरफ अब इस्लामाबाद अकॉर्ड होगी तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, तो पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने गोबर पे भी टैक्स लगा दिया, यानी कि भैंस के गोबर पे भी अब पाकिस्तान में टैक्स लग चुका है, जिसको लेके वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई भारत से 10 गुना ज़्यादा है। और कुछ हमारे यहाँ मूर्ख लोग कह रहे थे कि भाई देख लो पाकिस्तान तो मिलिट्री बन रहा है, तो उनको ज़रा इस वीडियो को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि पाकिस्तान के जो जर्नल है वो अपनी आवाम को कैसे मूर्ख बनाते हैं। भारत बहुत आगे है और पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं है। और ये सारी ड्रामेबाजी पाकिस्तानी मीडिया में कोई नई नहीं है, ये ऐसी बातें करते हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। थोड़े दिन बाद ये खुद शांत होकर बैठ जाएंगे या फिर इन्हें लात पड़ जाएगी। वैसे भी इनकी बेइज्जती का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बेइज्जती उसकी होती है इसकी कोई इज्जत हो। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड ये वाला जो अंडा है हमारे इधर तकरीबन 50 या 60 रुपए का मिलता है, ठीक है ना। ये अंडा एक 50-60 रुपए का मिलता है। आपके वहाँ पर क्या प्राइस है इसकी? ये भाई साहब 7 रुपए की एक माचा है, ठीक है ना, 7 रुपए की। आपके वहाँ पर इसकी क्या कीमत है? ये 20 रुपए किलो। फिर इसको पीसना पड़ता है खुद ही? पीसना पड़ता है। अच्छा लोग, ये है जी 450 रुपए का, ठीक है ना। आपके वहाँ पर क्या प्राइस है इसकी? ये 5 लीटर है भाई। हाँ, भैंस के गोबर पे टैक्स लगा कर यार, देखने को हाल है। ये क्या तो बनता है? ये किस चीज का टैक्स लगा दिया इन्होंने? क्या किसको बताएं हम। हाँ, हम लोग किसको बताएं। वीडियो को ज्यादा शेयर करा कर ताकि हम। अच्छा ये भैंस के गोबर पे टैक्स लग चुका। आप दूध पे का क्या होगा? दूध वो रेट तेज होगा उसका। अच्छा आप दूध रखा है आप लोगों ने? रखा हुआ है। क्या किलो है मतलब? 120 रुपए बाद खरीद करते हैं, 150 रुपए सेल करते हैं। यानी कि खरीद 120 रुपए खरीदते हैं और आगे देते हैं 150 रुपए लीटर। 1000 रुपए किलो है ये आपके लिए खाने के लिए। ऐसे नहीं हो गया ना। ज्यादा रेट बदलने की वजह ना हर शायद इजाफा पिया हुआ। अच्छा, और जो कह रहे हैं ना भैंसों पे गोबर पे टैक्स लगा है, वो भी नुकसान है गरीब आदमी का। हाँ, भैंस के गोबर पे टैक्स लगा कर यार, देखने को हाल है। ये क्या तो बनता है? ये किस चीज का टैक्स लगा दिया इन्होंने? क्या किसको बताएं हम। हाँ, हम लोग किसको बताएं। वीडियो को ज्यादा शेयर करा कर ताकि हम। अच्छा ये भैंस के गोबर पे टैक्स लग चुका। आप दूध पे का क्या होगा? दूध वो रेट तेज होगा उसका। अच्छा आप दूध रखा है आप लोगों ने? रखा हुआ है। क्या किलो है मतलब? 120 रुपए बाद खरीद करते हैं, 150 रुपए सेल करते हैं। सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि जहाँ पे अमेरिकी सदर जो हैं वो बड़ी टफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और बातें कर रहे हैं ईरान के हवाले से, लेकिन इस्लामाबाद अकॉर्ड इज़ रेडी। ये बातें हो रही हैं कि इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है वो बिल्कुल तैयार है और ईरानी और अमेरिकन लीडरशिप पाकिस्तान आ सकती हैं। और ये कहाँ से खबर आई है? ये खबर ज़ाहिर बात है आई है, रॉयटर्स ने इसको कहा है। ये पाकिस्तान की खबर नहीं है। पाकिस्तान इस सारी चीज़ को डाउन प्ले कर रहा है।
पाकिस्तान नहीं चाहता कि प्रपोजल सामने आए। पहला फेज क्या है? कहा जा रहा है कि 2 फेज हैं इस्लामाबाद अकॉर्ड के। पहला फेज ये है इमीडिएटली सीज फायर स्टार्ट होगा राइट अवे। ये ईरानियन डिमांड है। अमेरिकन डिमांड क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज रीओपन हो इमीडिएटली। मुझे लगता है कि ये चीज काबिल कबूल है कि एक जगह पे, ठीक है जी, ये दोनों चीजें काबिल कबूल है। तो सीज फायर स्टार्ट्स राइट अवे, सीज फायर स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वो रीओपन हो जाएगी इमीडिएटली। ये ईरान को भी सूट करता है, अमेरिका को भी सूट करता है। दूसरी चीज ये क्या है कि 15-20 दिनों के अंदर फाइनल कॉम्प्रिहेंशन, एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस डील नेगोशिएट हो जाएगी। ठीक है जी। टेंटेटिवली वो कहते हैं कि जी इसको कहा जाएगा इस्लामाबाद अकॉर्ड। मैं आपको बात बताऊं, द माइंड सेट इन इस्लामाबाद, मेरी जाती राय में, आई डोंट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एनीवन, हमारे यहाँ ये मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि इस्लामाबाद जो है ना, दैट इज सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन वर्ल्ड वाइड। सारी खबरें इस्लामाबाद की हैं, सारी खबरें इस्लामाबाद की हैं, टोटल। इस चीज को ज़हन में रखें। सो इस्लामाबाद जो अकॉर्ड है, ये इसकी बातें चल रही हैं। पाकिस्तान ये समझता है कि ईरान को क्या फ़ायदा होगा, ईरान की सैंक्शंस रिलीफ मिलेगा, ईरान के एसेट्स जो फ्रीज हैं वो अनफ्रीज हो जाएंगे। रीजनल ये फ्रेम जो है ना, ये इजराइल को काबिल कबूल नहीं है कि सैंक्शंस रिलीफ मिले, फ्रोजन एसेट्स, वो तो चाहते हैं। देखें मसला क्या है, मसला ये है कि ईरान और इजराइल ये एक दूसरे के इनहेरेंटली मतलब दुश्मन है। इन्होंने एक दूसरे को दोबारा फिर हिट करना ही करना है, ये तो हो ही नहीं सकता। सो सैंक्शंस रिलीफ, फ्रोजन एसेट्स, रीजनल फ्रेमवर्क, हार्मोज का क्या होगा, ये अरबों को चाहिए। रीजनल फ्रेमवर्क पर हार्मोज सिक्योरिटी अरबों को चाहिए ना। अरब जानना चाहते हैं कि हमारा क्या बने। 26 नवंबर 2026 को जो रुपए की वैल्यू होगी वो इन सबसे ताकतवर होगी। उसकी वजह ये है कि जब डॉलर खत्म होगा, पाकिस्तान का कर्जा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने डॉलर में देना है। वो आपसे डॉलर क्यों मांग रहा है? चाइना क्यों मांग रहा है? यूएई क्यों मांग रहा है? सऊदी क्यों मांग रहा है? इसकी वजह है कि उसको पता है कि 2 महीने बाद इस डॉलर ने कचरा होना शुरू हो जाना है। एक झटका आया ना जिस दिन 5% का, अभी डॉलर पे झटका आया 1.25% का, जिस दिन 5% पे झटका आएगा, लोग इसको डिस्कार्ड करेंगे, जमीनें खोद खोद के निकालेंगे। दुनिया में 190 मुल्कों की करेंसी डॉलर है जी। तो जब ये डिस्कार्ड होने आएगा तो इसका खरीदार कोई नहीं होगा। तो आज मैं फिर एक बार कहता हूं, जितना जल्द से जल्द हो सकता है डॉलर निकाल दो। कल को ये इस लायक भी नहीं रहेगा कि तुम इसको ले सको जी। तो बात ये है कि अरब ममालिक को यही समझा रहे हैं कि भाई आपका असल मसला तो अमेरिकन है जी, आपका असल मसला तो इसराइली है। आप अपनी मैशियत को क्यों तबाह कर रहे हो? आप इनको निकाल के बाहर फेंको, आप अपना दिफा पाकिस्तान को दो। देखो एफआरए रिसर्च सेल ने 2024 में बताया था कि हम अमेरिकन को निकाल के बाहर फेंकेंगे मशरिक वस्ता से, और ये 6 मुल्कों का निजाम पाकिस्तान संभालेगा। तो हम अपनी रिसर्च पे काम कर रहे हैं। हम ये दिमाग बना रहे हैं कि तुम्हें अगर महफूज रहना है और तुम ये गारंटी चाहते हो कि तुम्हारे पे एक गोली भी ना ईरान से, तो उसके लिए लाजिम है तुम अपना दिफा पाकिस्तान को दे दो, जिसमें कोई इसराइली ना हो, जिसमें कोई अमेरिकन ना हो। क्योंकि जब ये होंगे तो तुम वो काम नहीं कर पाओगे, सारे इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएंगे, पाकिस्तान में कश्तो खून हो जाएगा। तो पाकिस्तानी फौज को जब तुम ये निजाम सारा दे दोगे, जिसके बारे में हमें यकीन है कि जब तक ये मौजूद है ना ईरान के खिलाफ ना इस्लामी मुल्कों के खिलाफ कोई काम हो सकता है, तो इस अमल को जल्द से जल्द करो। और अगर नहीं करते हो तो बेफिक्र रहो। ये तुमसे वादा है कि इस रिसर्च के अंदर तुम्हें ऐसा फंसाया है कि तुम जिस पे थूक रहे हो ना, पाकिस्तान पे चाटते हुए आओगे। आज तुम 1000 अरब डॉलर दे रहे हो अमेरिका को, 6 मुल्क अपनी हिफाजत के लिए, वो अपनी हिफाजत तो कर नहीं सका, तुम्हारी क्या करेगा? अब धंधा होगा 90%